समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें याद रखना। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक परिवर्तनकारी कथा। भूमिका। प्रकृति का नियम है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, सुख दुख, हानि लाभ, सफलता विफलता। लेकिन जब समय बुरा हो तब मनुष्य की वास्तविक परीक्षा होती है। गौतम बुद्ध ने बार बार सिखाया कि यदि दो बातों को गहराई से समझ लिया जाए तो सबसे कठिन समय भी आत्मिक उन्नति का साधन बन सकता है। यही दो बातें हैं। 1. सब कुछ नश्वर है, ये समय भी बीत जाएगा। 2. अपने भीतर का दीपक जलाओ, बाहरी सहारे छोड़ दो। इस सत्य पर आधारित है ये काल्पनिक परंतु बोधगम्य कहानी, नयन और उसका रास्ता। अध्याय 1. नयन का बिखरा संसार। नयन एक सामान्य युवक था। उसके जीवन में सब कुछ व्यवस्थित था, नौकरी, परिवार, मित्र, सपने। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। महामारी आई, नौकरी चली गई, पिता की मृत्यु हो गई और मित्रों ने दूरी बना ली। वह निराशा की गहराइयों में डूब गया। एक दिन वह गंगा के किनारे बैठा अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर रहा था। तभी एक वृद्ध भिक्षु उसके पास आकर बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी। क्या तुम जीवन से थक गए हो? भिक्षु ने पूछा। नयन चौंका। हाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं। भिक्षु मुस्कुराए। तो तुम समझते हो कि यह समय स्थायी है। अध्याय 2. पहला सत्य, ये समय भी बीत जाएगा। भिक्षु ने नयन को एक कहानी सुनाई। ग्रेटर देन एक राजा था जो अपने अभिमान से अंधा हो चुका था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसी अंगूठी दो जो जब मैं दुखी हूं तो मुझे राहत दे और जब मैं सुखी हूं तो मुझे संयम का स्मरण कराए। कई प्रयासों के बाद एक वृद्ध साधु ने राजा को एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। राजा पहले हंसा, फिर धीरे धीरे जीवन की हर परिस्थिति में उस वाक्य का अर्थ समझने लगा। भिक्षु बोले, नयन, तुम्हारा ये बुरा समय भी स्थायी नहीं है। जैसे सूर्य ढलता है वैसे ही यह भी ढलेगा। लेकिन यदि तुम इस समय को केवल सहोगे तो दुख बढ़ेगा। यदि इसे समझने की दृष्टि से देखोगे तो तुम बदल जाओगे। नयन की आंखों में आंसू आ गए। वह पहली बार कुछ महसूस करने लगा, आशा नहीं बल्कि समझ। अध्याय 3. बुद्ध का उपदेश, दुख का कारण। भिक्षु नयन को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताने लगे। ग्रेटर देन बुद्ध कहते थे, जीवन में दुख है लेकिन उसका कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि समय रुक जाए, प्रियजन सदा हमारे साथ रहें, चीजें हमारी इच्छा से चले। लेकिन जीवन परिवर्तन का दूसरा नाम है। भिक्षु ने नयन से कहा, तुम्हारा दुख इस कारण नहीं है कि जीवन ने तुम्हें कुछ छीन लिया, बल्कि इस कारण है कि तुमने उसे स्थायी समझ लिया। नयन शांत होकर सुन रहा था। पहली बार उसे यह समझ आया कि समय का स्वभाव ही है बदलना। बुरा समय भी वैसा ही है, एक बादल की तरह जो आएगा और चला जाएगा। अध्याय 4. दूसरा सत्य, अपने भीतर का दीपक जलाओ। भिक्षु ने एक रात नयन को पास बुलाया और कहा, ग्रेटर देन जब बुद्ध ने अपने अंतिम दिन गांठे थे, उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका क्या अर्थ है? नयन ने पूछा। भिक्षु बोले, जब बाहर अंधेरा हो और कोई दीपक न मिले तो क्या करोगे? क्या तुम अंधेरे में डूबे रहोगे? बुद्ध कहते हैं, भीतर एक ज्योति है, तुम्हारी चेतना। जब तुम बाहर की उम्मीदें छोड़कर भीतर झांकते हो तब तुम्हें दिशा मिलती है। भिक्षु ने नयन को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास कराया। अध्याय 5. अभ्यास की शुरुआत। नयन ने धीरे धीरे जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। भिक्षु ने उसे सिखाया। 1. हर सुबह ध्यान करो, 10 मिनट सांसों को देखो। 2. हर बार दुख आने पर कहो, ये समय भी बीत जाएगा। 3. हर रात स्वयं से पूछो, मैंने आज अपने भीतर कितनी शांति पाई। एक दिन भिक्षु ने कहा, नयन, जब तुम भीतर स्थिर हो जाओगे तो बाहर का तूफान तुम्हें नहीं हिला सकेगा। अध्याय 6. नया रास्ता, नया जीवन। कुछ महीनों बाद नयन का जीवन फिर बदला, इस बार बाहर नहीं, भीतर। उसे नौकरी नहीं मिली पर शांति मिल गई। वह अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, ध्यान सिखाने लगा। लोगों ने उसमें बदलाव देखा, वह पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और करुणामय हो गया था। एक दिन गांव में बाढ़ आई, सब डर गए, लेकिन नयन ने सबको एक जगह इकट्ठा कर शांतिपूर्वक कहा, ये समय भी बीत जाएगा, डरो मत, हम मिलकर इससे पार पाएंगे। लोगों को आश्चर्य हुआ कि वही नयन अब मार्गदर्शक बन गया था। अध्याय 7. अंतिम उपदेश, दुख से मुक्ति का मार्ग। भिक्षु ने जाते जाते नयन से कहा, ग्रेटर देन बुद्ध ने दुख को समाप्त करने का मार्ग बताया। 1. सम्यक दृष्टि, जीवन को जैसा है वैसा देखना। 2. सम्यक संकल्प, भीतर की मजबूती। 3. सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका, सदाचार।
4 सम्यक प्रयास बुरी प्रवृत्तियों को हटाना, अच्छी को बढ़ाना। 5 सम्यक स्मृति वर्तमान में रहना। 6 सम्यक समाधि ध्यान में गहराई। नयन, जब तुम इन 8 मार्गों पर चलोगे तब समय कैसा भी हो वह तुम्हें नहीं हिला पाएगा। लार्ज डायमंड अध्याय 8 ध्यान की वह विधि जो बुरे समय में शक्ति देती है। भिक्षु ने नयन को एक दिन कहा, ग्रेटर देन मनुष्य जब सबसे अधिक टूटता है तब उसके भीतर बैठा बुद्ध सबसे तेज पुकारता है। तुम सुनना शुरू करो, जड़ी बूटी विपश्यना जैसा है वैसा देखना। ग्रेटर देन जो है उसे देखो, जैसा है वैसा देखो, न नकारो न आकर्षित हो। भिक्षु ने नयन को विपश्यना ध्यान सिखाया। स्मॉल डायमंड विधि। एक शांत स्थान चुनो जहां कोई बाधा न हो। 2 रीढ़ सीधी, आंखें बंद। 3 अपनी सांसों पर ध्यान दो, नाक के छेदों से हवा का आना जाना महसूस करो। 4 कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सांस को देखो। 5 जब विचार आए उन्हें बिना प्रतिक्रिया के जाने दो। 6 ध्यान दो, शरीर में कोई तनाव, कंपन, पीड़ा हो बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। स्मॉल डायमंड समय। प्रारंभ में 10 मिनट, फिर बढ़ाकर 30 से 60 मिनट तक ले जाएं। स्मॉल डायमंड लाभ। बुरे समय में मन की स्थिरता बढ़ती है। डर, चिंता, गुस्सा ये सब धीमे धीमे कम होने लगते हैं। भीतर की शक्ति जागती है, भीतर का दीपक जलता है। लार्ज डायमंड अध्याय 9 आत्मनिरीक्षण। हर रात पूछो ये 5 सवाल। भिक्षु ने नयन को एक डायरी दी और कहा, ग्रेटर देन हर रात लिखो, न झूठ न बहाना, बस सच्चाई। 5 प्रश्न आत्मनिरीक्षण के लिए। 1 आज मैंने किस बात पर सबसे अधिक चिंता की। 2 क्या वह चिंता वास्तव में जरूरी थी या काल्पनिक थी। 3 किस पल में मैंने भीतर की शांति को खो दिया, क्यों। 4 क्या मैंने आज किसी की मदद की। 5 क्या मैं आज, ये समय भी बीत जाएगा, को याद रख पाया। नियमित आत्मनिरीक्षण से नयन को यह एहसास हुआ कि ग्रेटर देन वास्तव में समय से अधिक मेरे विचारों की पकड़ मुझे दुख देती थी। लार्ज डायमंड अध्याय 10:4 आर्य सत्यों की जीवंत व्याख्या। ग्रेटर देन बुद्ध केवल समस्याओं को नहीं, समाधान को भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। दुख है दुखा, जीवन में रोग, वियोग, मरण, प्रिय का बिछड़ना सब दुख है। दुख का कारण है तन्हा, तृष्णा, हमारा चिपकना, अपेक्षा करना, चाहना, यही दुख का मूल कारण है। दुख का अंत संभव है निरोधा। अगर तृष्णा छोड़ी जाए तो दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग है 8-fold पाथ। सही दृष्टि, सही विचार, सही कर्म, ये हमें निर्वाण की ओर ले जाते हैं। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन समय बुरा है या अच्छा ये तो सतह की बात है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अशांति है उसकी जड़ तृष्णा में है। जब तुम तृष्णा को देख लोगे, समझ लोगे, छोड़ दोगे, तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लार्ज डायमंड अध्याय 11 जब तूफान में भी शांति बनी रहे। कुछ वर्ष बाद वही नयन अब एक साधक और शिक्षक बन चुका था। उसका नाम अब अभिराम रखा गया, जिसका अर्थ था जो भीतर रम गया हो। अब जब कोई नया यात्री भिक्षु बनकर उसके पास आता, नयन वही 2 बातें कहता जो उसे जीवन ने सिखाई। 1 ये समय भी बीत जाएगा। 2 अपने भीतर का दीपक जलाओ। अंतिम सूत्र, कठिन समय में मन को संभालने की कला। ध्यान रखो, समय कभी स्थायी नहीं होता। जो बीत गया उस पर पछताना व्यर्थ है। जो आना है वह आएगा ही, पर उसकी तैयारी भीतर करनी होगी। बुद्धि से नहीं, ध्यान से जीना सीखो। चमकता सितारा बुद्ध कहते हैं, ग्रेटर देन जो जाग गया वही मुक्त है। जो भीतर जागा उसे बाहर की आग नहीं जला सकती। बुक संक्षेप, पूरे पद का सार। बिंदु समझ, समय नश्वर है, बदलेगा। दुख है पर उसका अंत संभव है। ध्यान भीतर की शक्ति को जगाता है। आत्मनिरीक्षण मन की मूर्खताओं को उजागर करता है। द्वंद्व केवल भ्रम है, समाधान केवल भीतर है। लार्ज डायमंड अध्याय 12 जब रिश्ते टूटते हैं तब क्या करें। नयन के जीवन में सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि रिश्तों का टूटना उसे सबसे ज्यादा तोड़ गया था। जिस दोस्त पर भरोसा किया वही समय आने पर गायब हो गया। जिससे प्रेम किया उसने किसी और का हाथ थाम लिया। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन नयन, किसी के साथ रहने से ही प्रेम सिद्ध नहीं होता। कई बार जाने देना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। जड़ी बूटी गौतम बुद्ध की दृष्टि में रिश्तों का सत्य। 1 कोई भी व्यक्ति हमारा अपना नहीं होता। सब अनिच्छा, अनपरमानेंट है, बदलते रहते हैं। 2 अपेक्षा जितनी अधिक, दुख उतना अधिक। प्रेम 2 स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है, न कि बंधन। 3 क्षमा का अभ्यास करो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। जो माफ करता है वह अपने भीतर की आग बुझाता है।
अभ्यास। हर उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें दुख दिया एक शांत मन से सोचो और कहो, ग्रेटर देन तुम भी उसी अनित्य संसार का हिस्सा हो। मैं तुम्हें जाने देता हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अध्याय 17, समय का सच, वह जो वास्तव में नहीं होता। भिक्षु एक दिन नयन को जंगल के एक शांत स्थान पर ले गया। वहां हवा स्थिर थी, पक्षी भी मौन थे। भिक्षु बोला, ग्रेटर देन नयन, क्या तुमने कभी समय को देखा है? नहीं, समय को कौन देख सकता है? नयन ने कहा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, फिर जो दिखता ही नहीं, जिसके होने का कोई साक्ष्य नहीं, वही तुम्हें इतना क्यों तोड़ता है? जड़ी बूटी बुद्ध का दृष्टिकोण। समय इक्वल्स मन का भ्रम। जो बीत गया वह केवल स्मृति है, जो आने वाला है वह केवल कल्पना है, जो है केवल ये क्षण है। यही जीवन है। अभ्यास। क्षण साधना। 1, हर बार जब घड़ी देखो समय न देखो, सांस देखो। 2, जब मन अतीत में जाए कहो, ये स्मृति है, सत्य नहीं। 3, जब मन भविष्य की चिंता करे कहो, ये कल्पना है, भय नहीं। 4, बार बार अब में लौटो। लार्ज डायमंड। अध्याय 18, मृत्यु का ध्यान, जीवन का शिक्षक। भिक्षु ने एक दिन कहा, ग्रेटर देन, जिसने मृत्यु को देखा वही सही मायनों में जीता है। नयन भयभीत हो गया। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन, मृत्यु ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है, क्योंकि वह हर भ्रम को तोड़ देती है। धन, संबंध, महत्व सब यही छूट जाता है, सिर्फ चेतना बचती है। बुद्ध की मृत्यु स्मृति साधना मरानसती। हर दिन 5 मिनट मौन बैठकर यह स्मरण करो, ग्रेटर देन, ये शरीर मिटेगा, ये नाम मिटेगा, जो अमिट है वह मेरा बुद्ध तत्व है। इससे जीवन के झूठे भय, लालच और तुलना मिटने लगते हैं। आप अभी से अधिक सच्चे, गहरे और मुक्त हो जाते हैं। लार्ज डायमंड। अध्याय 19, जब भीतर का दीपक बुझ जाए तब क्या करें? नयन एक दिन बहुत ही थका हुआ आया। उसने कहा, मैं हर दिन ध्यान करता हूं, फिर भी कभी कभी भीतर अंधेरा लगता है। ऐसा क्यों? भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, जब दीपक बुझ जाए तो अंधेरे को मत देखो, फिर से बाती भरो और आग जलाओ। जड़ी बूटी दीपक पुनः जलाने की प्रक्रिया। 1, बाती, एक अच्छी पुस्तक, एक सत्संग, एक स्मरण। 2, तेल, ध्यान की निरंतरता, भले थोड़ा हो पर रोज हो। 3, आग, एक झटका, जैसे ये समझना कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं। कभी कभी केवल एक बोधवाक्य, एक बौद्ध श्लोक या गुरु की दृष्टि दीपक फिर से जला देती है। लार्ज डायमंड। अध्याय 20, आज तुम जहां हो वहीं से शुरुआत है। भिक्षु ने विदा लेने से पहले नयन को अंतिम उपदेश दिया, ग्रेटर देन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई और बनने की जरूरत नहीं। जो तुम हो, जहां तुम हो, वहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। नयन ने पूछा, तो क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, ग्रेटर देन, तुम पहले ही बुद्ध हो, बस भूल गए हो। ध्यान उसका स्मरण है। लार्ज डायमंड। अध्याय 21, बुद्ध का मौन उत्तरों से अधिक बलशाली। भिक्षु एक बार नयन को एक प्रश्न पर मौन रहकर उत्तर देता है। नयन हैरान होकर पूछता है, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? भिक्षु मुस्कुराता है, ग्रेटर देन, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मौन होता है, क्योंकि शब्द उन्हें सीमित कर देते हैं। जड़ी बूटी बुद्ध का मौन क्या सिखाता है? 1, मौन में ऊर्जा है। जब हम मौन होते हैं भीतर का शोर धीमा पड़ता है। 2, मौन में साक्षात्कार होता है, क्योंकि तब हम देखते हैं, सोचते नहीं। 3, बुद्ध ने कई बार प्रश्नों पर मौन साधा, जैसे क्या आत्मा है, ईश्वर है, क्योंकि उत्तर तुम्हारे अनुभव से आना चाहिए। अभ्यास। मौन ध्यान साधना, मौन साधना। एक दिन सप्ताह में एक बार 2 घंटे मौन रहो। बोलो नहीं, सिर्फ देखो, सुनो और अनुभव करो। जो उभरे उसे लिखो, वही तुम्हारे भीतर का उत्तर है। लार्ज डायमंड। अध्याय 22, बुद्ध का कटोरा, त्याग का प्रतीक नहीं, स्वीकार का चिन्ह। नयन ने देखा, भिक्षु के पास सिर्फ एक भिक्षा पात्र था। आप सब कुछ छोड़ क्यों देते हैं? उसने पूछा। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन, हम कुछ छोड़ते नहीं हैं, हम केवल जो है उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं। ये पात्र उसी का प्रतीक है। जड़ी बूटी बुद्ध का पात्र क्या सिखाता है? त्याग का अर्थ है, मुझे जो चाहिए उसके पीछे भागना छोड़ दो। स्वीकार का अर्थ है, जो मिला है उसे पूर्णता से ग्रहण करो। जब पात्र खाली होता है वह भी पूर्ण है, जब भरा होता है वह भी पूर्ण है। एंटी क्लॉकवाइज एरोज अभ्यास, स्वीकार का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर ये 3 वाक्य बोले। 1, आज जो होगा मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करूंगा। 2, जो नहीं होगा वो भी मेरे विकास के लिए ही होगा। 3, मुझे जो मिला है वह काफी है आज के लिए।
लार्ज डायमंड अध्याय 23। जीवन इक्वल सांसों की गिनती नहीं, जागने की यात्रा है। भिक्षु ने एक रात नयन से कहा, ग्रेटर देन मनुष्य की उम्र उसके वर्षों से नहीं, उसके जागे हुए क्षणों से मापी जाती है। नयन ने पूछा, तो क्या जीवन इतना छोटा है? भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, जी हाँ, पर अगर जागो तो एक क्षण में भी बुद्धत्व मिल सकता है। बुद्ध का दर्शन, जीवन केवल क्षणों का योग है। यदि तुम रोज 10 मिनट भी जाग जाओ, वही जीवन है। बाकी सब मशीनी दोहराव है, और यह जागरण सांसों में छुपा है। गहन अभ्यास, एक सांस में बुद्ध बनो। 1. किसी क्षण आंखें बंद करो। 2. केवल एक गहरी सांस लो पूरी चेतना के साथ। 3. उसे एक सांस को ऐसे देखो जैसे यह आखिरी हो। 4. बस उतना ही, बार बार। ग्रेटर देन, अगर तुम एक सांस में जाग सकते हो, तुम पूरे जीवन में भी जाग सकते हो। बुद्ध। लार्ज डायमंड अध्याय 24। स्वयं को देखना, अंतहीन यात्रा की शुरुआत। भिक्षु ने एक दिन नयन को दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। अब केवल अपनी आंखों में देखो, भिक्षु बोला। नयन कुछ मिनट तक देखता रहा और धीरे धीरे भीतर कुछ पिघलने लगा। उसे लगा कि वह सिर्फ एक चेहरा नहीं देख रहा, बल्कि अपने सारे दुख, लालच, मोह, प्रेम सब देख रहा है। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन, तुमने बाहर बहुत देखा, अब खुद को देखना शुरू करो। वहीं से सब बदलता है। बुद्ध का ज्ञान आत्मदर्शन ही मुक्ति है। दूसरों को देखना अपेक्षा बढ़ाता है, खुद को देखना स्वीकृति, करुणा और बदलाव लाता है। लार्ज डायमंड अध्याय 25। जब तुम्हारा समय बहुत बुरा हो तो ये प्रार्थना करो। यह अंतिम सूत्र है जो सिर्फ बुद्ध के बहुत निकटतम शिष्यों को दिया गया। जब कोई समय इतना बुरा लगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये प्रार्थना जीवन बदल देती है। आकाशगंगा बुद्ध प्रार्थना, अंतर्मन के लिए। ग्रेटर देन, मैं जानता हूं कि यह समय भी बीत जाएगा। मैं जानता हूं कि जो भी है, मेरे भीतर सहने और बदलने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि मैं अंधकार नहीं हूं, मैं दीपक हूं। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। मैं जानता हूं कि मैं बुद्ध हूं, भले भूल गया था, पर अब स्मरण में हूं। इसे 3 बार बोले और मौन में बैठे। हर बार इसे बोलते समय आप भीतर उतरेंगे और एक दिन बुद्धत्व के दर्शन उसी क्षण हो जाएंगे।